दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज एक ऐसे दुर्लभ मानवीय दुर्गुण के बारे में स्मरण दिलाना चाहता हूं जो हमारे बीच में रहता है, हमें ये पता भी नहीं चलता है और वह हमारे अपनेपन को वैसे ही खाता रहता है जैसे कपड़े को कीड़ा खाता रहता है। आपने यदि कभी देखा होगा, हम कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं एवं काम करते हैं तो हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें उसको करने से रोकता है, टोकता है, दलील देता है कि ये काम आपसे नहीं होगा, ये काम आप नहीं कर सकते, इस काम की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु आपको ये पता होता है कि नहीं, ये काम ज़रूरी है और आप कर सकते हैं और इसलिए आप उसको करते हैं। काम हो भी जाता है और वास्तव में आप सही होते हैं। जो आपको टोकता है उसको भी पता चल जाता है काम हो गया, बात आई गई यहाँ पर हो जानी चाहिए, परंतु यहाँ पर बात आई गई नहीं होती है। हम या हमारे परिवार के जिस सदस्य ने कार्य कर लिया है, टोकने वाले सदस्य को जवाब देता है, देखो मैंने ये काम कर दिया, आप कह रहे थे नहीं होगा, आपको मेरी क्षमता के बारे में पता नहीं है, आपको तो बस एक टोकने की आदत पड़ गई है। यहाँ पर ये सोचने और विचार करने योग्य है कि जिस व्यक्ति ने आपको मना किया उसका कभी ये उद्देश्य नहीं रहा होगा कि आपको नीचा दिखाएं, आपकी क्षमता को कम आंकें, बल्कि जिसने आपको टोका उसकी क्षमता वास्तव में आपसे कम थी, इसीलिए उन्होंने आपको टोका होगा। या आपकी भलाई के लिए, आपको कुछ आराम करने के लिए, आपको इजीनेस देने के लिए कि कभी और भी होता रहेगा, आप परेशान मत होइए, अपनेपन के हिसाब से ही कहा होगा। परंतु आपने ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीयत से वापस उनको कहा, देखो हमने कर लिया है, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। टोकने की आपकी आदत पड़ी हुई जो कभी नहीं जाएगी। इस तरह से जो प्रेम की खाई है आपस में चौड़ी होती जाती है और बीच में घृणा की नदी बहने लगती है। धीरे धीरे जवाब का जवाब, उत्तर का उत्तर, प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर चलता रहता है। छोटी छोटी बातों में ऐसे तकरार बढ़ती जाती है, जबकि एक मनोविनोद का विषय होना चाहिए था। इसकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, कोई अनबन नहीं है, कोई हमारे मुद्दा नहीं है, फिर भी पता नहीं वो पहले जैसा प्रेम आजकल क्यों नहीं है। आजकल कौन सी बात है, कुछ तो गड़बड़ है। कौन से देवता का दोष हो गया है, कौन से दुष्ट ग्रह हमारे बीच में आ गए हैं, किन की हमारी प्रेम को नज़र लगी है, परंतु हमें इधर ध्यान करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। हम ध्यान करते भी नहीं हैं। हमारे दिए तले अंधारे पड़े रहता है, हम देखते नहीं हैं कि कहीं ये गलती हमारे से नहीं हुई हो। एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, ओनली बहुत कम समय ले रहा हूँ ये वीडियो, मैं चाहता हूँ कि 3-4 मिनट में पूरा हो जाए। एक कोई पति पत्नी थे, बड़ा अच्छा जोड़ा था, शादी हुई और उसके बाद में करीबन महीने 1.5 महीने बाद ही पत्नी की गर्भ स्थापना हो गई और बड़ा खुश था परिवार का। हाँ ठीक है, नया बच्चा घर में आएगा, रौनक बढ़ेगी। धीरे धीरे हंसी मस्करी का भी चलता रहा कार्यक्रम। पति ने पत्नी से कहा, देखो मैं बताता हूँ कि आपकी लड़की होगी, जबकि पत्नी ने कहा नहीं, मेरे तो लड़का ही होगा। क्योंकि पत्नियों का तो ये रहता है कि भाई लड़का हो जाए पहले तो बढ़िया रहे, क्योंकि समाज में ज़्यादातर लोग लड़के को महत्व देते हैं, जबकि वास्तव में बराबर ही होता है। ऐसे मजाक करते रहे। पति कहते नहीं, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी लड़की होगी। ऐसे मनोविनोद करते करते 9 महीने का समय पूरा हो गया और ठीक 9 महीने पूरे होने पर एक बालिका ने जन्म लिया। यहाँ पर पत्नी बहुत खुश हुई कि मेरी लड़की हुई है, लक्ष्मी आई है, परंतु पति को भी खुश होना चाहिए था कि बहुत बढ़िया, वाह लक्ष्मी आई है अपने घर पर, और देखो तुमने कहा वही हुआ, तुमने ठीक कहा था, मेरी बात सही नहीं थी। ऐसे करके बड़े प्रेम से आगे बढ़ते, लड़की को लाड लड़ाते, उनका जीवन कितना सुखमय हो जाता। अभिमान पूर्वक पति ने कहा, देखो मेरी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है, देख लो मैंने कहा वही हुआ। और इस तरह से पति ने उसको, पत्नी को
नीचा दिखाने का उस बात को हथियार बना लिया। धीरे धीरे पत्नी को मन में ग्लानि महसूस होने लगी कि 9 महीने तक बच्चे को पाला पेट में, फिर इनको एक संतान गिफ्ट में दी पूरे परिवार को, और अब मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, देखो कैसे ये लोग हैं। परंतु धीरे धीरे उसने भी अपने तेवर को तैयार कर लिए थे। छोटे छोटे जवाब वो देने लगी थी, परंतु वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन जब पति और पत्नी अकेले थे तो पति ने फिर वही बात कही, देखो मैंने कहा था ना लड़की होगी, हुई ना लड़की। पत्नी ने एक ऐसा जवाब दिया कि बस पति के होश उड़ गए, और उसके बाद में फिर पति ने तौबा कर ली कभी उस बात को याद करने की। पत्नी ने कहा, ये जो लड़की हुई है ना, यदि मैं तुम्हारे भरोसे रहती ना तो ये लड़की भी नहीं होती। इस तरह का जवाब ही पति को चाहिए था, क्योंकि पति ने सीमा पार कर दी थी और एक भारी जवाब के बिना उनकी अक्ल ठिकाने आने वाली नहीं थी। वो पत्नी तो बहुत ही होशियार थी, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। जवाब देने के बाद में सब बातें ठंडी पड़ गई, और आइंदा पति ने ज़िंदगी भर कभी ज़रूरत ही नहीं की कि इस तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। उसको पता था कि कभी नीचा दिखाने की कोशिश की तो ये पता नहीं कितना और नीचा दिखा सकती है। ये तो एक हंसी मजाक का चुटकुला है, ये तो मनोरंजन के लिए मैंने आपको कहा है, परंतु हमारे जीवन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई कार्य करें, हमें कोई टोके और कार्य हम कर दें तो उसके बाद में हारे हुए को हराने के लिए, उसको और नीचा दिखाने के लिए, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उसका कभी बखान नहीं करना चाहिए। शुरू की बातों को, टोका टोके को, हंसी मस्करी को मनोविनोद का साधन समझ लेना चाहिए। मिलते हैं आगे, और इसी तरह से अच्छे कोई विचार आपके लिए उपयोगी होंगे तो आगे की वीडियो के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। भारत माता की जय।